भगवान वेद मंत्र के द्वारा समझाते हैं हम सबको। विश्वान देव सवितर दुरितान परा शुभ यद भद्रम तन्न आशुभ। हे परमात्मा, हमारे समस्त दुरितों को, दुर्गुणों को और दुखों को दूर करो। जो कल्याणकारी गुण कर्म स्वभाव हैं वो सब हमें प्राप्त कराओ। भगवान का परिचय कैसे होगा? सभी भगवान को कैसे पहचानेंगे? हनुमान जी को श्री राम जी का दर्शन किस कंधा में हुआ पहली बार? हनुमान जी भगवान को पहचान नहीं पाए क्योंकि भगवान वनवास में थे, साधु के भेष में। सीता जी की पावन खोज के कारण व्यथित भी, परेशान भी थे। और हनुमान कौन है? हनुमान ज्ञान का भंडार है, योगी है, ब्रह्मचारी है। और स्वयं भगवान सामने आ गए तो हनुमान उन्हें पहचान नहीं रहे हैं। साधु के भेष में राम जी को देखा तो हनुमान ने शिष्टाचार, मानवीय कर्म निभाया, प्रणाम तो किया, पर ये परमात्मा है, ये राम है, ये हनुमान जी जानते नहीं थे। इतना ब्रह्म तेज से भरा हुआ व्यक्ति हनुमान राम को पहचान नहीं पा रहे हैं। और जो राम की पावन भक्ति करते हैं, तो फिर आप जैसे लोगों के लिए तो बड़ा दुर्लभ है भगवान को पहचानना। संत के रूप में हनुमान जी ने प्रणाम किया और सुग्रीव जी ने हनुमान जी को भेजा। सुग्रीव जी को तो और भी ज्यादा संशय था राम लक्ष्मण के प्रति। सुग्रीव जी ये जानते थे कि बाली के भेजा हुआ दूत है, ये बाली कपटी है और वो मुझे मारना चाहता है। इस कारण बाली ने भेष बदलकर साधु के भेष में मेरे को मारने के लिए भेज दिया दूतों को। हनुमान जी, इनको जिंदा नहीं छोड़ना। कैसी कैसी योजना बन रही है मन ही मन। हनुमान जी ने सुग्रीव को समझाया और कहा, देखो साधु के भेष में जटाजूटधारी तपस्वी लग रहे हैं, ऐसे कैसे मार डालूंगा? तुम किसी को भी कहोगे और किसी को भी मार दूंगा। तुम मेरी शरण आए हो, तुम्हारी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है, पर तुम जिसको कहो उसको मार दूं, ये संभव नहीं है। तुम्हें तो भय हो गया मृत्यु का। तुम्हारे भाई ने तुम्हें इतना सताया है कि तुम्हें अब परछाई से भी डर लगता है। पर हे सुग्रीव, मैं इनकी परीक्षा लूंगा। अगर ये बाली के भेजे हुए होंगे तो मैं जब इन्हें प्रणाम करूंगा तब ही समझ जाएगा कि ये सज्जन है या दुर्जन है। आप भी समझ लो कथा को। भगवान को कैसे पहचाने, आज का विषय ये है कथा में। तो कठिन है भगवान को पहचानना आंखों से। हनुमान जी ने सुग्रीव जी को वचन दिया कि इनको मैं मार भी दूंगा, पर मारूंगा तभी जब ये बाली के दूत निकले तब। ऐसे देखने से तो ये साधु संत लग रहे हैं।
हनुमान जी ने परीक्षा ली राम लक्ष्मण की। कैसे परीक्षा ली? दंडवत प्रणाम किया। हनुमान जी ये जानते थे कि दंडवत प्रणाम का परिणाम फल स्वरूप, अगर सामने से भी कोई हमें प्रणाम करे, प्रणाम को स्वीकार करे, तो समझो ये सज्जन ही है, इनमें कोई कपट नहीं है। और जो आपकी राम राम को ना ले, प्रणाम को ना ले, तो समझ लो ये दुर्जन है, कपटी है। बहुत लोगों में ये बुराई होती है कि ना ही राम राम करते हैं और ना ही राम राम लेते हैं, ना प्रणाम करते हैं किसी को, न प्रणाम लेते हैं। ये दुर्जन की पहचान है, कपटी की पहचान है, छल की पहचान है, दुष्ट की पहचान है। आज पहले दिन की कथा में आप एक सूत्र पक्का सीख के लो। आज यही सीख लो कि आज से हम प्रणाम करना सीखेंगे सबको। जो भी हमसे बड़े हैं, श्रेष्ठ लगते हैं, उनको प्रणाम करो। आहा, हनुमान की परीक्षा लेने का तरीका कैसा था? प्रणाम करके परीक्षा हो सकती है किसी की? हनुमान जी जानते थे कि हो सकती है। हनुमान जी ने प्रणाम कर दिया। बंधुओं बहनों, भगवान श्री राम प्रणाम को देखकर रुक गए और दोनों हाथ जोड़ करके हनुमान के सामने झुक गए। ओहो, हनुमान जी समझ गए सुग्रीव का अंदाज झूठा था, ये कपटी नहीं है और ये बाली का भेजा हुआ दूत भी नहीं है, क्योंकि हनुमान भी संत के ही चोले में थे। एक इंसान दूसरे इंसान को देखकर झुक जाता है तो ये दोनों को सिद्ध करता है कि दोनों में प्राण है, दोनों में राम है, दोनों में अस्तित्व है, अच्छाई का पुष्ट है, सज्जनता। दोनों झुक गए। हनुमान जी प्रणाम करे, राम जी ने हाथ जोड़ के झुककर प्रणाम को स्वीकार किया। हनुमान जी को अंदाज हो गया कि ये तो कोई सज्जन व्यक्ति है, ये कोई मनोहर व्यक्ति है, ये कपटी व्यक्ति नहीं है। बाद में हनुमान जी ने पूछा, का भावो का दृश्यतम, का गक्षम का पदम भूय, तावतस्थाने तावतो दिश गम्यताम। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि हनुमान जी ने पूछा कि कहाँ, कौन सी दिशा को आप जा रहे हैं, कहाँ से हैं और आपका परिचय क्या है महान भाव? आज पहली बार आपको मैंने यहाँ देखा है। पर दृश्यम पर भावेश्च, कृपा करके अपना परिचय दीजिए। तो भगवान ने देर नहीं की। संत के भेष में हनुमान पूछ रहे हैं। हनुमान अंतर्यामी राम ने तो शायद जान लिया होगा। कहा, भैया हम लोग अयोध्या नरेश राजा दशरथ के पुत्र हैं, मैं राम हूं और ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। बस इतनी ही देर में नाम जैसे पता चला, अयोध्या का नाम पता चला, हनुमान जी साष्टांग हो गए। हाथ, घुटना और अपना सीना धरती पर रगड़ दिया, लेट के प्रणाम करने लगे। अर्थात हनुमान जी को परिचय हो गया। हनुमान जी ने पहचान लिया, जान लिया। पवन पुत्र हनुमान जी ने ये जान लिया कि ये तो वही प्रभु हैं जिनका मैं ध्यान धरता हूं, माला जपता हूं। आप सोच रहे होंगे कि भागवत की कथा में आज पहले ही शुरुआत में हनुमान जी की कथा कहां से आ गई। अभी भागवत की कथा प्रारंभ ही नहीं की है। पहले आपके सेंट्रल
दिमाग की जो नसें हैं उनको ठीक करने के लिए कुछ सुनाना पड़ता है। क्योंकि अभी आप चल के आए ना, तो आप ज़्यादा देर कार में बैठ लो तो उतरने के बाद सोफा पे बैठ के भी घर घर दिमाग करता है। और आप सब लोग जो है ज़्यादा आदत नहीं है चलने की, कलश लेके मिलिट्री वालों की तरह सीधे चलता रहना पड़ा है 1-2 किलोमीटर धूप में ना, तो दिमाग इधर उधर हिल रहा है, टप 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 हो रही है। इसीलिए मैंने हनुमान जी और भगवान राम का मिलन आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आज आपने जो कलश यात्रा में मेहनत की है, इसका महत्व क्या है ये मैं बताना चाहता हूं हनुमान जी और राम के मिलन से। मिलन का मतलब यह है कि आप कलश लेकर जब चल रहे थे तो आपको सैकड़ों लोग दुकान से बाहर निकल के आप सबको प्रणाम कर रहे थे। आप में ऐसा कोई लक्षण नहीं है जो प्रणाम कोई करे। आप अब कथा सुन के जाएंगे तब देख लेना कौन निकल के तुमको प्रणाम करता है, समझ जाएगा सब। इधर से भी तो जाएंगे ही, तब पता चलेगा कि कलश रख करके संत के साथ, भागवत के साथ चलने का क्या फल है, क्या सम्मान है। कलश में चाहे 2 ही बूंद गंगा पड़ी थी, पर स्वयं गंगा जी पूरी कलश में विराजमान है। और गंगा अगर कलश में विराजमान है तो साक्षात शिव भी कलश में विराजमान है, भागीरथ भी विराजमान है, ब्रह्मा के कमंडल में गंगा है, इसलिए ब्रह्मा भी विराजमान है। परमात्मा के चरणों में, कृष्ण के चरणों में गंगा है, इसलिए कृष्ण भी कलश में विराजमान है। केवल गंगा नहीं है, गंगा जहाँ जहाँ से गुजरती है वो सब कलश में विराजमान है। इसीलिए तुच्छ मुच्छ जिसने भी कलश उठा लिया आज उसको ही दंडवत किया, रास्ते में बहुत लोग कर रहे थे। हमारा तो वेशभूषा है ऐसा कि हमें तो लोग प्रणाम कर ही लेते हैं, पर आपको कौन करेगा? आपको तो प्रणाम करने वाले गिने चुने लोग हैं, 2-4, वो भी तीज त्योहार। रोज किसको फुर्सत है? पर हाँ, जब ये भागवत का ग्रंथ और कोई संत बैठ जाते रथ में तो लगभग जनता जितनी देखती है वो सब झुकती है, क्योंकि साक्षात भगवान भागवत जी हैं, साक्षात गंगा कलश जी हैं। और आप सभी लोग जो है ये सभी गंगा लाने वाले भागीरथ हैं। तो ओ भागीरथ का कितना बड़ा पुण्य है महाराज। आज हनुमान जी ने पहचान लिया भगवान राम को। कैसे पहचान लिया? व्यवहार से। अनेक साधु संत दुनिया में रहते, व्यवहार उनका कुशल नहीं रहता तो समाज भी उनको स्वीकार नहीं करता। साधु के भेष में भगवान राम का जो स्वभाव है वो अति शीतल है, अति मल्यार्दित है। हनुमान के भेष में, हनुमान जी का जो भेष है वो अति कोमल है, अति दयनीय है, आर्द्र भाव वाला है। नहीं, हनुमान जी को क्या पड़े? हनुमान जी तो स्वयं में इतने महान पूजनीय है कि सुग्रीव को आपत्ति आई तो वो हनुमान के चरणों में आके गिरा, बचाओ मुझे मेरा भ्राता से। हनुमान जी तो स्वयं ही अपने आप में पूजनीय है, फिर उनको क्या जरूरत है जंगल में भटकने वाले किसी महात्मा को प्रणाम करने की। पर हनुमान जी ये बात जानते हैं कि संत भेष में जो भी कोई है उसको पहले प्रणाम करो, बस बाद में समझेगा वो प्रणाम करने योग्य था नहीं था, हमने किया क्यों किया। एक बार तो बिना पूछे कछे कर दो प्रणाम साधु के भेष में। क्यों? उससे मानव की पहचान होती है, भगवान की पहचान होती है। अगर उसके अंदर परमात्मा विराजमान है तो वो तुम्हारे अंदर झुक झुक के तुम्हें 2-3 बार प्रणाम प्रणाम करेगा। आप किसी को राधे राधे बोलो, अगर सामने से राधे राधे किसी ने नहीं बोला तो समझ लेना ये मरा हुआ व्यक्ति, मुर्दा हुआ व्यक्ति है, ये मरा पड़ा है, मुर्दा है ये।
इसमें ब्रह्म नहीं है, इसमें राधा नहीं, इसमें जीव नहीं, प्राण नहीं है, ये मर चुका है। क्यों? जिसका जहम मर गया, जिसका कर्म मर गया, वो जीते जी मर गया। इसीलिए मैंने मंत्र से कथा प्रारंभ की है, यद भद्रम तन्न आशुभ। हे परमात्मा, मेरे स्वभाव और गुण ऐसे कर दो, मुझे पदार्थ ऐसे दे दो जो मुझे कल्याण करें। देखिए, एक वस्त्र ऐसा होता है जो आदमी को नष्ट करवा देता है, और एक वस्त्र ऐसा होता है जो उसे योगी बना देता है। एक भोजन ऐसा है जो उसे भ्रष्ट करता है, एक भोजन ऐसा है जो उसे श्रेष्ठ करता है। एक वाणी ऐसी है जो उसे पिटवाएगी, एक वाणी ऐसी है जो पुजवाएगी। इसीलिए भगवान से प्रार्थना की मंत्र में कि मुझे पदार्थ भी ऐसे दो जो कल्याणकारी हो। हर चीज में परमात्मा कल्याण कर सकता है। बंदूक की गोली से निकलने से किसी को लग जाए गोली, कभी कभी कोई नहीं भी मरता, और कभी कभी जो है मर जाता है। ज्यादातर गोली से मर ही जाते हैं, ज्यादातर गोली लगने से आदमी को मर ही जाता है। कम लोग ऐसे जो बच जाते हैं। अलग जगह पे कहीं लग जाए, हाथ में, पैर में वगैरह वगैरह, तो आदमी कभी कभी बच भी जाता है। पर जब हृदय के इधर उधर लगती है, माथे में लगती है, तो आदमी को मरण ही आता है। कहने का अर्थ समझ लो। मैंने कहा ना, वस्तु में भी कल्याण है। अब ये क्या है? वस्तु। ये गोली भी वस्तु है, बंदूक भी पदार्थ है, वस्तु है। जिसको घर में संभाल कर रोज रखा जाता हो उसको वस्तु कहते हैं। वास्तु वसैत युक्ताम। वस्तु का मतलब है घर में जिसकी जरूरत पड़ती है। सोफा, कुर्सी, चूल्हा, चाखी, ये सब वस्तु है। वस्तु अगर कल्याणकारी ना होती तो आप और सुनिए, पुरानी कथा सुनाता हूँ। अभी शायद परंपरा बची होगी मारवाड़ी लोगों में, तो वो परंपरा बची हैं, और नहीं बची हैं तो पता नहीं, पर बता तो देता ही हूँ। मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ हिंदुओं में जब विवाह होकर नई बहू आती है तो हम उससे चूखा चोला भी पुजवा देते हैं, चाकी चूल्हा भी पुजवाते हैं। बिना चूल्हा पुजवाए नई बहू खाना नहीं पकावे। अब चाकी नहीं है, पहले चाकी थी तो चाकी भी पुजवाते थे। पहले पानी पीने का पात्र कुम्हार के यहाँ से आता था तो कुम्हार का चाक भी पुजवाते थे, कुम्हार का चरखा भी पूजने जाते थे। विवाह से पहले नई बहू भी पूजती थी उसको। ये क्या है? ये वस्तु है। वो चरखा क्या है? वो पानी पिलाने, भोजन खिलाने का पात्र बनाता था, इसलिए कल्याणकारी पात्र बनाता है वो। किचन क्या है? प्राण बचाने वाला भोजन पकाता है, इसीलिए हम उसकी पूजा करते हैं, इसीलिए उसका मान प्रतिष्ठा करते हैं। घर में जो मंदिर हैं, मूर्तियां हैं, सामग्री है, अगरबत्ती, धूप बत्ती, दीप बत्ती, ये क्या है? ये भी वस्तु है। इससे भी हमारा कल्याण होता है। तो भगवान से प्रार्थना रात को करनी चाहिए कि मुझे वस्तु भी प्रातः काल ऐसे प्राप्त हो जो मेरा कल्याण करे, मेरी बुद्धि को भ्रष्ट ना करे। आपके घर में भ्रष्ट बुद्धि करने की वस्तु भी होती है। क्या होता होगा बताओ? ये घर में नहीं होता है। शराब और ये भ्रष्ट बुद्धि का तो होता है, पर घर में कौन रखेगा इसको? कितना भी पिबक्कड़ होगा पर घर में दारू नहीं रखते लोग। पी के मरते लुढ़कते पुढ़कते आएगा, पर इतना घर में हिम्मत नहीं है कि घर में लाएं। घर में और भी लोग रहते हैं। हाँ, एक चीज है आप जिसका कह सकते हैं, फ्रिज में जिसको जमा किया जा सकता है, वो है अंडा। अंडा को लोग रख लेते हैं, मटन भी लाके रख लेते 2-4 दिन। ये वस्तु कैसी है? ये भ्रष्ट बुद्धि की है। दूसरा, आपकी जेब में जो रखी है पुड़िया, ये वस्तु है। ये भी क्या है? ये भी भ्रष्ट बुद्धि की है। अगर आपकी जेब में तंबाकू रखा है, गुटखा रखा है, सिगरेट रखा है, तो ये भ्रष्ट बुद्धि का पदार्थ है। तो इससे मंत्र बोलता है भगवान का, ये वेद का मंत्र है।
विश्व विधाता परमात्मा से प्रार्थना करो रात को सोते समय। मंत्र याद नहीं होगा, केवल हिंदी में ये लाइन याद कर लो, हे परमात्मा मुझे कल्याणकारी गुण स्वभाव और पदार्थ प्रदान करो। मेरे गुण कल्याणकारी हों और मेरा स्वभाव कल्याणकारी हो और मुझे भोगने वाले पदार्थ भी कल्याणकारी हों। ये तीन चीज कल्याणकारी जब हमारे अंदर हो जाती है तो हम ही ब्रह्म का रूप हो जाते हैं, हम ही हनुमान या राम हो जाते हैं। इतना आपका प्रमोशन हो जाता है, इतनी दिव्यता आपकी बढ़ती है। हो गई पहचान भगवान की, मनसा वाचा कर्मणाम। कैसे भगवान पहचाने किसी इंसान में? तो भगवान शास्त्र कहते ही मनसा वाचा कर्मणा, किसी का मन वचन और कर्म एक जैसा हो वो भगवान है। नस्तम द्रवितम न भूतम न भोगम, शास्त्र के विरोध में कोई भोग ना भोगे वह परमात्मा ही है। और परमात्मा कोई एक रूप में नहीं होता है, हम सब जो है अंश है भगवान के, और अंश तब तक ही अंश रहता है जब तक उसका विकास नहीं होता। पन्नी के अंदर, प्लास्टिक के अंदर पौधा होता है नर्सरी में, तब तक ही उसको लोग पौधा पौधा कहते हैं, और जब उसका विकास हो जाता है तो उसका नाम बदल जाता है, फिर उसे लोग वृक्ष कहते हैं, झाड़ कहते हैं, पौधा नहीं कहता। जब तक आप अंश में हैं तब तक आप इंसान यानी पौधा हैं, और जब आप में गुण कर्म स्वभाव परमात्मा के पूर्णतः समा जाते हैं तब आप इंसान नहीं रह जाते, फिर आप भगवान बन जाते हैं। तो हम ही, आप ही भगवान हैं। यशोदा जब तक पहचान नहीं रही थी अपने बालक को तब तक तो वो उसे लाला ही कह रही थी। गोपियों ने जब तक पहचाना नहीं बालक को तब तक तो वो भी नंद का ही लाला कह रही थी। राधा ने पहचाना नहीं श्याम को तब तक तो वो भी नंद का ही लाला मानती थी। कंस ने नहीं पहचाना तब तक वो उसे अपनी मौत ही मानता था। बात किसकी है? बात पहचानने की है महाराज। आपने अगर पहचान लिया तो काम समाप्त हो गया, ये समझ लो। परस्पर पहचानने के लिए दृष्टांत में आपको सुना रहा हूं। आइए आपकी थोड़ी सी सुस्ती छुड़ा दें, सुस्ती का टाइम है। थोड़े थके ना, इसलिए जल्दी से ठंडा लगता है तो जल्दी से नींद सी आती है। कल से सबका फ्रेश हो जाएगा। कल तो बहुत देर में आएगी, अभी फ्रेश कर देंगे, चिंता की कोई बात नहीं है। बोली श्री सतगुरुदेव भगवान की जय हो। सबके संकट दूर करेगी ये बरसाने वाली, बजाओ 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 राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी ये बरसाने वाली, बजाओ 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 राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली।
खुशहाली बजाओ 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 राधा नाम की ताली 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 राधे राधे श्यामा श्यामा राधे राधे श्यामा 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 राधे राधे श्यामा श्यामा राधे राधे नंद भाभी मोबाइल बंद कर दो ना, हम कोई पागल है? स्विच ऑफ करके रख दीजिए, 4 बजे फोन पे लग जाओ। बहुत पैसे खर्च किए गोपाल जी ने, आप भी खूब सज धज के आए हो। कम से कम 150 देश देख रहे हैं तुमको। लाला एक बार कैमरा इधर लगा देना, इनके ऊपर भी नथली फतली दिखा दे इनकी। सोने चांदी वाले हैं ये सब लोग, नाच के दिखाओ। हाँ, मोबाइल बंद रखो, मोबाइल भले ही नाचो मत नाचो, मोबाइल मत चलाओ। नाप पलट जाएगी, बैलेंस बिगड़ रहा नाप को। ओ मामा, पैर ठीक हो जाएगा, पैर खड़े हो जाओ। पलाटी मार के पैर खराब कर रहा है। देखिए, मैं चाहता नहीं हूं कि कोई कम ले जाए यहाँ से पुण्य। देखो, सब शरीर में बीमारी घुसी पड़ी है, 4-6 गोली खा के ही दिन कट रहा है
और भरोसा एक पल का नहीं इस युग में, कब कहां लुढ़क जाए सिस्टम। मुझे तो कलश यात्रा में भी लग रहा था कि 2-4 कहीं कम ना हो जाएंगे, पर भला करे कि बीच बीच में कहीं गन्ने का गाड़ी आ गई जूस की, कहीं संतरे का जूस था तो लाइन लग गई, बच गए प्राण। अरे पुरुषों, काहे को बेइज्जती करवा रहे हो महिलाओं के आगे हैं? माथे पे चंदन लगा करके सजे धजे खड़े हो, कैमरा तुम्हारी तरफ लगा रहा है, इधर खाली कैमरा क्यों लगा रहा है भैया? टेंट दिखेगा छोरा, खड़े हो जाओ फिर दिखा दो इसको। पंडित जी प्रचार कर ले, पंडित जी तुम्हारा। रुक जा, नेक सही तो कर लेंगे, लाइन स्कूल की है। गोपाल जी काम नहीं चलेगा ऐसे। सेठानी कहाँ है? सेठानी, सेठानी बैक गियर में, पीछे नहीं, छुपके नहीं, छुपके नहीं। बजाओ बजाओ राम की बजाओ, राधा नाम की ताली बजाओ, राधा नाम की ताली बजाओ, राधा नाम की ताली। राधे 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 श्यामा 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 श्यामा। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय। श्री हरि। कृपा दृष्टि जिस पर कर देती, जीवन में खुशियाँ भर देती, जीवन में खुशियाँ भर देती, जीवन में खुशियाँ भर देती। हाँ कृपा दृष्टि जिस पर 3 घंटे कथा चलेगी, भजन एक आध 2 और भी गाएंगे, पर पहला दिन है, मुझे सब पहचान में नहीं आ रहे कौन कौन है, क्या क्या लगते हैं रिश्तेदार, नहीं तो आज ही खटिया खड़ी पूरी कर देता। पर अभी ज्यादा बोलना ठीक नहीं है। मेरे बोलने के पीछे केवल इतना ही स्वार्थ है कि आप आए हो पंडाल में घर बार छोड़ के, तो यहाँ से झोली भर के ले जाओ। राकेश क्या बात है? सेठानी थक गई क्या? काम हो गया लग रहा है। हाँ काम हो गया। ऐसे खड़े होके हाथ पैर ही हिला लो, नहीं ज्यादा हो रहा है तो। कृपा दृष्टि जिस पर कर देती, जीवन में खुशियाँ भर देती, जीवन में खुशियाँ भर देती, जीवन में खुशियाँ भर देती। वन उपवन में फूल खिले हैं, वन उपवन में फूल खिले हैं, वन उपवन में फूल खिले हैं, लेके डाली डाली बजाओ बजाओ बजाओ
यजमान परिवार की जय हो, आज की कलश यात्रा की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। एक बार छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। आ जाइए कथा में। आपकी परेशानी कम हो गई। हनुमान जी और राम जी का जो विषय था वो केवल आपको एक शिक्षा देने के लिए हमने सुनाया। परस्पर दर्शन से, परस्पर प्रणाम से क्या क्या प्रकट हो सकता है वो बताने का प्रयास किया।